बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चना देगी पुलाव की रेसिपी। इसके अलावा आपके साथ शेयर करूँगा कौन से 2 मसाले डालने से इसकी खुशबू और लज्जत बिल्कुल देगी पुलाव की तरह हो जाएगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ऐड करेंगे आधा कप ऑयल या घी का, तो उसको गर्म कर लेंगे। उसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज डालने के बाद उनको हम लाइट गोल्डन कर लेंगे। तो ये पुलाव की रेसिपी चने के साथ बहुत ही मज़ेदार बनती है। बिल्कुल देगी स्टाइल में इसको बनाएंगे, कम क्वांटिटी में बनाएंगे, घर में बनाएंगे, आप इसको आसानी से बना लेंगे। तो ऑयल को हम गर्म करने के बाद इसमें प्याज डाल देंगे, उसको गोल्डन कर लेंगे। प्याज को मैंने लाइट गोल्डन कर लिया। यहाँ पे कुछ गरम मसाले हैं, इनमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 काली बड़ी इलायची, 3 सब्ज़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 8 से 10 अदद गोल काली मिर्च, 8 से 10 अदद लौंग और 2 दालचीनी के पीस हैं, तो इनको शामिल कर देंगे। तो इनको डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक इनको फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट तक हमने गरम मसालों को फ्राई कर लिया है प्याज के साथ। तो प्याज भी हमारा गोल्डन हो गया और मसाले भी बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गए और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू इनकी आ रही है। इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसकी जो खुशबू है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। लहसुन अदरक हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया। इसके अंदर 1 बड़ी साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च और इसके अलावा ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च, उसको कूट लिया है 1 टेबल स्पून। तो ये इसके साथ ऐड करेंगे इमली। तो इमली हमने 1 टेबल स्पून ली है, इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में 1 टीस्पून धनिया पाउडर। तो ये सारे मसाले हम ऐड करेंगे, तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 2 तेज़पात, 1.5 टीस्पून नमक आप हस्बे ज़ायक़ा ऐड कर लें। इसके साथ ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मिक्स अचार का। इमली और अचार जो हमने इसके अंदर ऐड किया, ये दोनों चीज़ें मिलकर बहुत ही अच्छा टेस्ट बनाएंगी। बिल्कुल जो टेस्ट आप देगी पुलाव में मिलता है, आपको देग में बनता है, वही आप घर में अपने पतीले में इसको बना लेंगे, बिल्कुल वही टेस्ट। 1 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर। तो अगर आपने बिल्कुल देगी पुलाव जैसी खुशबू लेनी है तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसके ऐड करने से इसकी खुशबू में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। यहाँ पर मैं ऐड करूँगा 1.5 कप बॉयल किया हुआ चना। तो चना मैंने नमक डाल के बॉयल कर लिया था। इसको आप प्रेशर कुकर या प्रेशर कुकर के बगैर बॉयल कर सकते हैं, लेकिन आपने ये ख्याल करना है कि यह बॉयल करते हुए ज़्यादा बॉयल ना हो जाए या फट ना जाए। तो इसको आप अच्छी तरह बॉयल कर लें और इसके अंदर ऐड कर दें। चना ऐड करने के बाद इसकी 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह मसाले के साथ भुनाई कर देंगे ताकि जो चना है हमारा बहुत अच्छी तरह फ्राई हो जाए और मसाला इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। यहाँ पर ऐड करेंगे आधा कप दही का। दही डालने से जो हमारे राइस हैं बहुत खिले खिले बनते हैं। तो दही डालने के बाद इसको 4 से 5 मिनट तक चने के साथ भून लेंगे। तो इस तरह भूनने से जो हमारा चना मसाला बहुत ही खुशबूदार बन जाएगा। तो तब तक भूनेंगे जब तक जो हमारा ये चना है ये ऑयल रिलीज़ कर दे। यहाँ पर पुलाव के लिए बहुत ही खुशबूदार चना मसाला हमारा तैयार हो गया। अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी में ऐड करूँगा यहाँ पे 5 कप। 3 कप मैंने लिए हैं राइस के, बासमती राइस, उसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। उसके लिए मैं 5 कप पानी का ऐड करूँगा। साथ में ऐड करूँगा 2 अदद सब्ज़ मिर्च बड़े साइज़ की, उसको कट लगा के इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो पानी को यहाँ पे हम बॉयल कर लेंगे। बॉयल जब आ जाएगा तो इसके अंदर राइस ऐड कर देंगे। तो पानी हमारा बॉयल हो गया। इसके अंदर 3 कप बासमती राइस के जो मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिए थे, उसका पानी निकाल के इसके अंदर ऐड कर देंगे। राइस ऐड करने के बाद इसकी फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे और इसका जो पानी है ड्राई कर लेंगे। पानी यहाँ पे हमारा ड्राई हो गया। इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और इसको एक कपड़े की मदद से कवर कर देंगे और इसको हम दम पे लगाएंगे। दम पे लगाने के लिए इसके नीचे एक तवा रखेंगे और इसको लो फ्लेम पे हम 15 मिनट तक इसको दम लगा लेंगे। यहाँ पर इसको तकरीबन हमने लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए दम पे लगाया था। उसके बाद फ्लेम को ऑफ करके 10 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया था। अब इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही खुशबू वाला मज़ेदार देगी चना पुलाव हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। तो अब इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो इसकी लज़्ज़त और इसकी खुशबू आप खुद बहुत महसूस करेंगे। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।